छुट्टी पर होना कितना अच्छा होता है। उठ गई? चाय के साथ वेस्टर्न खाना खाना चाहोगी? डिमसम और फिर फ्रूट सैलेड, मैंने तीनों तैयार किए हैं। तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? मैंने सोचा है लंबी छुट्टी लूं और हम दोनों साथ में एंजॉय करें। आज आने वाले दिनों का टेम्पलेट है। गुड गर्ल। खाने के बाद हम घर साफ कर सकते हैं। मैंने सोचा है घर की सारी किताबें ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सजाऊंगा, फिर फर्श पर वैक्स करूंगा और सब सैनिटाइज कर दूंगा। सच में ही करना चाहते हो? अरे मैं मजाक कर रहा था। जाओ फ्रेश हो जाओ, खाने का टाइम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कियान घर का काम करेगा। ये तो उससे भी ज्यादा है, लगता है मिलिट्री ट्रेनिंग है। क्या चल रहा है? तो कियान हेंग अब घर संभालने वाला पति बन गया है क्या? तुम्हें एक बात याद दिला दूं, कियान हेंग को तो गैस ऑन करना तक नहीं आता। ध्यान रखना कहीं घर ना जला दे। वो क्या था? चेंग्याओ, चेंग्याओ क्या हुआ? बोलो ना, सब ठीक है ना? क्या हो रहा है? अरे बोलो ना, क्या तुम्हें इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करनी है? अरे डोंट वरी, पॉपकॉर्न तैयार है। हाँ, मैंने चेंग्याओ के लिए पॉपकॉर्न बनाया है। तुम लोगों को चाहिए? मैं तुम्हारे लिए भी रख दूंगा। नहीं थैंक यू। चॉकलेट फ्लेवर का है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, हम एक सेट HIIT कर लेंगे, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। चेंगशी में कॉल रख रही हूँ। हाँ, ये छुट्टी है या मिलिट्री ट्रेनिंग? ये हमारी जिंदगी है। बस भी करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कियान हेंग रिश्ते में भी ऐसा होगा। वो पूरा पागल है। क्या तुमने ये लेने के लिए लाइन लगाई हाँ, थी? बिल्कुल, मैं उससे बेहतर हूँ, है ना? हाँ, वो बॉस है तो क्या हुआ, मैं भी तो बॉस हूँ। अगर वो खुद को छुट्टी दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो चलो चलो घूमने चलते हैं। प्रेसिडेंट जांग, आपने लॉ एसोसिएशन की कंप्यूटर्स की शिकायत की थी ना? हमारी लॉ फर्म अभी अपना सिस्टम अपग्रेड कर रही है। पुरानी पीसीस को हटाकर नए लगवा दिए। हाँ, कल तक सब इंस्टॉल हो जाएंगे। लॉयर डेंग, हाँ। पिछली बार आपने हमारे मेंबर्स को दांतों का ट्रीटमेंट दिया था। अब आप हमारे लिए पीसीज का नया बैच लेकर आए हैं। ये बहुत महंगा होगा। आप सच में कमाल के स्पॉन्सर हैं। ये तो मेरा फर्ज है। हाँ, चलिए चाय पीते हैं। डेवई एंड कंपनी अच्छे से तरक्की कर पाई है तो उसकी वजह बस आपका मार्गदर्शन है। आपकी वजह से ही हुआ है। आप ऐसा मत कहिए। मैंने तो बस आपको अपने सजेशंस दिए हैं और कुछ नहीं, जिससे कि आपको काम में आसानी हो सके। बिल्कुल सही, सही कहा। प्रेसिडेंट जांग, हाँ, गोल्डन स्केल अवार्ड अब जल्दी होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी लॉ फर्म ये अवार्ड जीतेगी? लॉयर डेंग, हाँ, इसका फैसला लॉ एसोसिएशन ही करती है। तो मेरी राय की इसमें कोई भी अहमियत नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि इस साल एक डार्क हॉर्स भी है, जुनहेंग एंड कंपनी। क्या जुनहेंग एंड कंपनी? नहीं। प्रेसिडेंट जांग, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आपने नहीं कहा था कि कियान हेंग को बस पैसों से मतलब है? उन पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने पहले कहा था, लेकिन इस साल जुनहेंग एंड को बहुत बदल दिया गया है। पहले वो बहुत अग्रेसिव थे, पर इस साल वो काफी नरम हो गए हैं। और ये सब लॉयर चेंग के जुड़ने के बाद से हुआ है। वैसे उन्होंने एक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी शुरू किया है। लॉयर डेंग, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जी हाँ। क्या तुमने मानली ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं किया है? वॉली ग्रुप का अभी फोन आया था। उन्होंने कहा वो इस साल हमारी सर्विस नहीं लेंगे, जुनहेंग की सर्विस लेंगे। फिर से जुनहेंग फर्म? मुझे समझ नहीं आता कि बदकिस्मती किसकी है, जुनहेंग या तुम्हारी? मेरी क्या गलती है?
रिपोर्टर शेन कैसे हैं? क्या आप बिजी हैं? बात करनी थी। हाँ, मेरे पास आपके लिए शॉकिंग न्यूज है। पता नहीं आप उसमें दिलचस्पी लेंगे या नहीं। इस साल गोल्डन स्केल अवार्ड का विनर पहले से अंदर ही अंदर डिसाइड हो चुका है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये सच है। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें डिटेल्स मुलाकात पर बताऊंगा, ठीक है ना? डायरेक्टर ली जो लॉयर्स डिबेट के डायरेक्टर हैं, तुम्हें उन्हें भी बुलाना चाहिए। देखो, ये सच कहूँ तो बहुत ही बड़ी खबर है ये। डिवेई के लिए आप इंसाफ कीजिए, ये एक हॉट टॉपिक भी है। क्या ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा नहीं लगता है आपको? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, मिलते हैं। मैं तो बस दोपहर के लिए बाहर गया था। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? बाहर लोग कह रहे हैं कि वकील कियान का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर वो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि वो लंबे ब्रेक पर हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो हड़ताल पर हैं क्योंकि उनका तुमसे झगड़ा हो गया है। लॉयर वू, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों लौट आए? लॉ एसोसिएशन की मीटिंग में नहीं गए क्या? हाँ गए थे, वहाँ काफी रौनक थी। सब यही कह रहे थे कि लॉयर कियान रिटायर हो रहे हैं। अगर लॉयर कियान रिटायर हो रहे हैं तो मैं भी रिटायर हूँ। बस करो। जैसे कि लोग तो ये भी कह रहे थे कि लॉयर कियान किसी अपराध के बाद छुप गए, बस खबर दबा दी थी। कुछ बोलना मत। हेलो। ओह हेलो मिस्टर चेन। क्या कियान हेंग को गोल्डन स्केल अवार्ड में हेरफेर करने की वजह से ब्लेम किया गया? इम्पॉसिबल, जरूर कोई गलतफहमी है। मिस्टर चेन, शांत हो जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसका पता लगाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सही जवाब दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर हमारे नए क्लाइंट को उन्होंने फिर से हायर कर लिया। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे डेंगमिंग है। ये देखो। एक वकील के तौर पर मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो गोल्डन स्केल अवार्ड में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं और इंडस्ट्री के नियम तोड़ते हैं। डेंगमिंग, अरे अब ऐसे गुस्सा दिखाना बंद करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस डेंगमिंग है। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ क्या तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते? लंबे इंतजार के बाद हम आखिरकार इनवाइट करने जा रहे हैं डेंग मिंग को, जिन्होंने गोल्ड स्केल अवार्ड 2 बार जीता है। आप सभी को हेलो, मैं हूँ एक प्रोफेशनल वकील और आपका दोस्त डेंग मिंग। असल में मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये पब्लिकली ना बताऊँ कि मैंने गोल्डन स्केल अवार्ड 2 बार जीता है। आखिरकार इस अवार्ड में अब पहले जैसे सोने की कीमत नहीं रही और ये अब न्यायपूर्ण भी नहीं रहा। मैं तो सोचता हूँ कि ये शो लॉयर्स डिबेट खुद अवार्ड से बेहतर है। सही कहा ना? मैं दर्शकों को बेसिक लीगल एजुकेशन दे सकता हूँ, जो बहुत जरूरी है। असल में कई कैंडिडेट्स नॉमिनेट हुए हैं, यहाँ तक कि वो वकील जो जाने जाते हैं इंडस्ट्री के ट्यूमर के रूप में, लॉयड डेंग मिंग। हम बहुत आभारी हैं कि आपने बोलने और हमारे शो का समर्थन करने का निर्णय लिया। मैं एक वकील होने के नाते आप जैसे एजुकेशनल शो को सपोर्ट करता हूँ। सही कहा ना? एक लॉयर। ये सब क्या था? ठीक है, क्यों ना हम कोई मूवी देखें? उन्होंने ऐसे गेस्ट को क्यों बुलाया? तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं कंप्लेंट फाइल करूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी कंप्लेंट बेकार जाएगी। डिंगमिंग शे इस तरह के शो में रेगुलर मेहमान है। वो जनता को अच्छे से भड़का सकता है। हमें उसे कोर्ट में हराना चाहिए और उसे हमसे डरना चाहिए। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है शो में जाकर चीजों को साफ साफ बताना? जो कानूनी इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी वो वहाँ के ऑडियंस के लिए भी जरूरी है। सही कहा ना? देश के कानून के माहौल को बनाए रखने में तुम कंट्रीब्यूट करोगे? नहीं, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ और अब तुम्हारे लिए। बस करो। मैं पानी लेकर आता हूँ, इसे खा लो। नहीं, मैं डेंगमिंग को सच्चाई बदलने नहीं दूंगी।
मुझे पता है इससे तुम्हें बहुत परेशानी हेलो, हुई है। मैं लॉयर्स डायरेक्टर डिबेट ली के से मिलना डायरेक्टर, चाहती हूँ। इसीलिए मैं डायरेक्टर ली, कोई और आपसे मिलने आया है। चिंग्याओ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? थैंक यू। मुझे 1 मिनट दो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जुनहेंग फर्म एक लॉ फर्म है जिसे मैंने और कियान ने मिलकर शुरू किया, लेकिन हमारे काम के दायरे अलग हैं। फ्रंट लाइन का काम कियान हेंग संभालता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे पास भी सर्टिफिकेट और कंपटीशन के अवार्ड्स हैं। मैं डेंग मिंग से ठीक से निपट सकता हूँ। हेलो डायरेक्टर ली, मैं चेंगियाओ। मैंने पहले कोर्ट में डेंग मिंग को हराया है, उम्मीद है कंसिडर करेंगे। मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप दोनों बेहतरीन लॉयर्स हैं। मैं आपकी एबिलिटीज पर शक नहीं कर रहा, लेकिन लॉयर वो के सामने आप काफी लंबे समय से नहीं आए हैं, और लॉयर चिंग आप बिल्कुल नहीं हैं। ये आखिरकार एक वैरायटी शो है, और आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, होम टॉपिक्स, ताकि हम सर्च बार में आ सकें। लेकिन अगर कियान हेंग सामने आए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्या तुम सोचते हो कि मैं उससे कम हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे कम ही हो। शायद मैं खुद को रोक ना पाऊं जब मैं डेंगमेंग को हराऊंगा। मैं सिर्फ दिखा सकता हूं पूरा दबदबा। हाँ बिल्कुल, यही वो लाइन है जो मैं चाहता था। अच्छा है तुमने इसमें खुद ही फैसला किया है, इससे हमारी चिंता कम हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि जब जरूरी होगा तब मैं शो पर जाऊंगा। तुमने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पता है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या दाव पर लगा है। तुम्हें क्या लगता है मैं पेनल्टी नहीं भर पाऊंगा? तो ये कैसा रहेगा? अगर तुम शो में जाओगे तो घर बैठकर मैं तुम्हारे साथ ओवर टाइम करूंगी। याओ, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, मैं अभी छुट्टी पर हूं और मैंने फैमिली पर फोकस करने का फैसला किया है। अगर 1 महीने के लिए तुम्हारे लिए डिनर बनाओ तो? डिनर, ये तो अनहेल्दी है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम चाहती हो कि मैं शो में आऊं, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सही और हेल्दी लाइफ पाने के लिए कियान हेंग और चेंग याओ को ये शर्तें किसी भी तरह पूरी करनी होंगी। पहली, हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करनी होगी और शुगर का इंटेक कंट्रोल करना होगा। दूसरी, हफ्ते में कम से कम 3 बार जिम या स्विमिंग करनी होगी, मैं तुम्हारा ट्रेनर रहूंगा। तीसरी, हर महीने कम से कम एक इकोनॉमिक्स की किताब पढ़नी होगी तुम्हें फिलोसफी सीखने के लिए। चौथी, मैं जानती हूँ तुम्हें गर्ल ग्रुप ज्वाइन करना है ना? ठीक है, तो मैं शो में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाओ डायरेक्टर को बता दो, वैसे भी उन्हें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसे मना कर पाएंगे। ठीक है, अगर तुम शो में आओगे तो मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी। क्या सच में? हाँ हेलो, हाँ मैं हूँ कियान हेंग। तुम चाहते हो कि मैं एक शॉर्ट क्लिप बनाऊं? ठीक है, मैं फोन अपने असिस्टेंट को देता हूँ। हेलो, एक शॉर्ट क्लिप है ना? पहले लॉयर कियान से बात कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। थैंक यू। बड़ी प्रोफेशनल हो। अब ज्यादा हो रहा है। चलो। सिर्फ स्टाफ अलाउड है। वो मेरी असिस्टेंट है। ओह, ओके। सुनो, मुझे वो ब्यूटी ब्लेंडर देना। रुको, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, सिर्फ मेरा काम करती है। ओह, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। ये मेकअप मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे स्टाइल में मैच नहीं कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक कर देती हूँ। कोई बात नहीं, लाओ मैं करती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। किसने कहा हैंडल करना मुश्किल है? चलो आईब्रो ट्रिम करती हूँ। चलो। अब नहीं, मैं तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रही हो ना? ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। रुको। मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप परफेक्ट है। देखो मेरे आईब्रो, ये अच्छे लग रहे हैं ना? देखो, अच्छे लग रहे हैं। ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। नहीं, ये मेरा स्टाइल है।
तुम थोड़ी देर खड़ी रहो, नहीं तो बैठ जाओ ना। तो हार मानते हो? लॉयर कियान सेट रेडी है, मेरे पीछे आइए। ठीक है, पीछे मत रह जाना। मैं तुम्हें अपना पूरा दबदबा ही दिखा सकता हूँ। ओके कट। लॉयर कियान आप सच में कमाल हो। कैमरा पोजीशन बदलो। कैसा लग रहा है? सेलिब्रिटी बनकर मजा आ रहा है ना? ऑफ कोर्स, अभी मैं कूल लग रहा था ना। शूटिंग 8 मिनट ज्यादा चली है। डायरेक्टर से ओवर टाइम फीस के बारे में बात करो। अब बस करो, सिर्फ तुम्हें हायर करके ही डायरेक्टर कंगाल हो गया है। मजाक छोड़ो, चलो। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। कियान हैंक, इस बार मैं तुम्हें असली खेल दिखाऊंगा। डेंगमिंग को हराते वक्त शायद मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं। मैं तुम्हें अपना पूरा दबदबा ही दिखा सकता हूँ। दोबारा एक और बार, हाँ, एक और बार। डेंगमिंग को हराते वक्त शायद मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं। मैं तुम्हें अपना पूरा दबदबा ही दिखा सकता हूँ। तुम लोग किस पर हंस रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। दबदबा। अरे क्या कहा? मैं बस दिखा सकता हूँ पूरा दबदबा। मैं चला। अरे रुको रुको, अभी मत जाओ। वाह, इसके शो में जाने के बाद से हमारी लॉ फर्म पूरी तरह पॉपुलर हो गई। तुम जानते हो लोग अभी तुम्हें क्या बुला रहे हैं? हाँ, तुम्हें इंडस्ट्री का लेउन कह रहे हैं। गरम लोहे पर चोट मारते हैं। मैं अपने उस रिपोर्टर दोस्त से बात करता हूँ और तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू सेट करता हूँ और तुम्हारा ये करिश्मा पूरी दुनिया को दिखाना है। तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है या तुम्हें लगता है मेरे पास? मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारा मैनेजर बनने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ गए तुम? मैनेजर सर, मैं अपने दोस्त से बात समझ गए करना तुम? चाहता पीछे हूँ। हटो, वो बिजी है। अरे अच्छा मुझे एक बात बताना, ये कब से ऐसा हो गया? मत खींचो। आपका प्रमोशन क्लिप देखने के बाद से अब तो ये चारों तरफ फेल ही हो रहा होगा। टोटल डोमिनेंस। टोटल डोमिनेंस। डोमिनेंस। क्या ये ऐसे मुड़ा था? वो बेचने वाले हैं और हम खरीदने वाले हैं। बीमार हो गए हो, डॉक्टर को दिखा दो। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे चलकर बहुत सारे फैन तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगेंगे। देखो फैंस अभी से पागल हो रहे हैं। बाद में मुझे तुम्हारा नाम हॉट सर्च में दिखेगा। हाँ, अब तुम ही देखो ना, मेरा ये पार्टनर सेलिब्रिटी बन रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। इनका नाम चलो, सच फायदा उठाते में हैं। हॉट सर्च पर है। इतनी जल्दी? देखा, मैंने कहा था ना, टोनी लियोंग। पर ये पूरा तो दबदबा। किसका नाम हॉट सर्च पर है? मेरा नाम क्यों है? मैं तो शो में भी नहीं गया। मैं चेंगशी को ढूंढने जा रहा हूँ। जहाँ तक लॉ फर्म की बात है, लॉयर वो मैं हूँ। मैं भी। मैं भी। चलो अब। तुम क्या सोच रहे हो? फिक्र मत करो, उसका खेल खत्म। डेंगमिंग तो वैसे कीड़े जैसा है, इतने सालों से यही कर रहा है। उसके पास कोई नया दांव नहीं है। काश मैं उसे मार पाता। नहीं, पहले तो उसे पीटना चाहिए, उसके बाद उसके घर पर पेंट फेंकूंगा, पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करूंगा और बेइज्जत करूंगा। तुम इतने क्यूट कैसे हो? ये बिल्कुल क्यूट नहीं है। वो चेंगशी को तंग कर रहा है, मतलब तुम्हें कर रहा है, मतलब मुझे भी कर रहा है। अरे डोंट वरी, हम दोनों बहनें इतनी कमजोर नहीं है। वो एक ही चाल से कितनी बार हार चुका है, फिर भी वही कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं है। वैसे लॉयर वो कैसे हैं? वो ठीक है। इतना बेचारा बनने का मौका वो कभी नहीं छोड़ेगा। चेंगशी को कॉल करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है? बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। क्या तुमने ऑनलाइन न्यूज़ देखी? हाँ देखी। मेरे लिए फिक्र मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। मुझे पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अभी एक प्रॉब्लम है। हाँ? तुमने चेंगयाओ की कॉल उठाने नहीं दी मुझे। क्या? याओ याओ? क्या वो जुन बार बार याओ याओ का कॉल कट कर रहा था? चेंगशी, तुम कैसे हो?
मैं ठीक हूँ। मुझे पता है अब आगे क्या करना है। डेंगमिंग इतने सालों से मुझे तंग कर रहा है। मैंने उसे बर्दाश्त किया क्योंकि मैं अकेली थी। मैं उसे खुद नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब तुम सब मेरे साथ हो और मेरा प्यार भी मेरे साथ है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो, अब मैं दोबारा नहीं डरूंगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इसकी चिंता मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं बाओ रुई और यू फेई से कांटेक्ट करूंगा और कहूंगा सबूत इकट्ठा करें। तान यिंग मीडिया को संभालेगा। सुनो कियान, तुम्हारा मिशन मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, इस बार मैं उसका असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। याओ याओ, मैं फ्री हो गया हूँ। जरा देखने दो। अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल। हैंडसम दिख रहा हूँ। इस बार तुम सब कुछ मुझ पर दांव लगा रही हो। नर्वस हो? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे हस्बैंड को कोई नहीं हरा सकता। क्या कहा तुमने? मेरे हस्बैंड को कोई नहीं हरा सकता। फिर से बोलो। अरे फिर से बोलो ना, एक बार, बस एक बार। हेलो सबको नमस्ते। लॉयर डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज की होस्ट। हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि हमने दो बेहतरीन वकीलों को यहाँ बुलाया है। ये दोनों प्रोफेशनल नजरिए से असली केस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं देवी एंड को से डेंगमिंग का। आइए इनका स्वागत करें। लॉयर डेंग वेलकम। प्लीज ऑडियंस को हाय कहिए। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आप सभी का प्रोफेशनल लॉयर और